हेलो एंड वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम असाइनमेंट लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट लेक्चर नंबर 2 को सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर जब हम देखोगे तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी ओपन द क्वेश्चन. The question is a block of mass m is placed on the inclined surface of a wedge as shown in the figure. Calculate the acceleration of the wedge and the block when the block is released. Assume all surfaces are frictionless. सबसे पहली चीज़, सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लाइड होगी। ये जो ब्लॉक है इस वेज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देती है जिसकी वजह से ये वेज पीछे की तरफ स्लाइड होती है। ठीक है, तो कुछ देर के बाद आप जब पोजीशन देखोगे तो ये वेज यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ चुका होगा लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल थीटा। और ये जो ब्लॉक है ये ऊपर से कहाँ पर आ चुका होगा, नीचे आ चुका होगा लाइक दिस। करेक्ट। तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज इज टूवर्ड्स लेफ्ट विद एन एक्सेलरेशन ए, कैपिटल ए, एंड इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन इज स्मॉल ए। स्मॉल ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज। रिमेंबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ that small a is nothing but acceleration of block with respect to wedge, with respect to wedge. So if I'll talk about that, what is the acceleration of a wedge? Acceleration of wedge is minus a I cap. If I consider this as my x-axis and this as my y-axis. So let's talk about acceleration of block with respect to wedge, which is nothing but acceleration of block minus acceleration of wedge. So therefore acceleration of block is equals to acceleration of block with respect to wedge plus acceleration of wedge. What is acceleration of block with respect to wedge? हमने इसको क्या लिया है, a लिया है. So therefore I will write down this is a bar. What is acceleration of wedge? Acceleration of wedge को मैंने capital A लिया है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा capital A bar. Correct? If you will come back in the diagram, so small a को we will resolve into two components, horizontal and vertical component. So if this angle is theta, I will say that this angle is theta due to the alternate angle test. तो ये a है तो ये पार्ट क्या हो गया आपका a cos थीटा हो गया और ये पार्ट क्या हो गया a sin थीटा। तो जब मैं a की बात करूंगा, so therefore a bar can be written as a cos थीटा I cap minus a sin थीटा j cap. So putting this value in this equation, so acceleration of block कितना आ रहा है, acceleration of block comes out to be a cos थीटा I cap माइनस a sin थीटा j cap प्लस एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना है, माइनस a I cap. तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वी विल टेक I cap कॉमन फ्रॉम हियर, सो a cos थीटा माइनस कैपिटल A I cap, करेक्ट, एंड माइनस a sin थीटा j cap, माइनस a sin थीटा j cap. सो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. सो ये एक्सेलरेशन मिल रही है हमें ब्लॉक की. क्लियर? तो चलो हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मिल गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नाउ वी विल मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम. सो व्हेन यू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक, तो ये ब्लॉक है हमारी, ठीक है. इस ब्लॉक के ऊपर देखिए कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. सबसे पहले तो इसका खुद का वेट दैट इज mg, उसके बाद इसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n. तो यहाँ पर जब आप देखोगे दैट दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n, इस नॉर्मल रिएक्शन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पर ये लाइन को भी एक्सटेंड किया. सो दिस इज 90, दिस इज थीटा. तो नॉर्मल रिएक्शन इस ट्राइंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा. इफ दिस इज 90, दिस इज थीटा, देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा. तो हमें समझ में आता है दैट नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बनाता है, 90 माइनस थीटा. तो जब मैं n को रिजॉल्व करूंगा इनटू टू कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हमें पता है ये एंगल 90 माइनस थीटा है. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 है. सो दिस एंगल इज थीटा. सो देयरफॉर हमें समझ में आता है कि ये हो गया n cos थीटा और ये हो गया n sin थीटा. n sin थीटा का काम क्या होगा, ब्लॉक को राइट की तरफ लेके जाना, और इन दोनों का काम क्या होगा, ब्लॉक को नीचे की तरफ लेके जाना. क्लियर? ओके. सो नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर. तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, therefore सबसे पहले हम बात करेंगे द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन. द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज n sin थीटा. न्यूटन्स की लॉ लगा रहे, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. The mass of the block is m, and what is the acceleration in x direction for the block? It is a cos theta minus a. So a cos theta minus a. Correct? So that is the n sin theta का value. So if I'll write down the value of n,
which is equals to m a cos theta minus a upon sin theta. That is the value of normal reaction. I will say this is my equation number 1. ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1. Now let's talk about the forces in y direction. The forces in y direction, we know that this block is moving in the downward direction, है ना. ये ब्लॉक कहाँ पर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. तो लेट्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ए वाई एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है. कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ए वाई. करेक्ट. तो ए वाई की वैल्यू क्या होगी, इफ़ यू विल सी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द वाई डायरेक्शन इज ए साइन थीटा. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए साइन थीटा. ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन इसके लिए नहीं डाल रहा हूँ, माइनस ए साइन थीटा इसके लिए नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज ए वाई का भी डायरेक्शन नीचे है और माइनस ए साइन थीटा का भी डायरेक्शन नीचे है. ठीक है, मतलब ए वाई की अगर मैं बात करूँ साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे तो ए वाई इफ इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो यहाँ पर माइनस ए वाई आना चाहिए था, और ये क्या है, माइनस ए साइन थीटा, जिसके से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है. तो ए वाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ ए साइन थीटा लिखेंगे. तो ये चीज़ आपको समझनी है. ठीक है, तो जब यहाँ पर देखेंगे नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज एम जी माइनस एन कॉस थीटा. तो आई विल राइट डाउन एम जी माइनस एन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू मास इंटू ए वाई. वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई, इट इज ए साइन थीटा. तो ए वाई की जगह में ए साइन थीटा लिख देता हूँ. ठीक है, वैल्यू ऑफ एन, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एन. सो एम जी माइनस एन का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एम ए कॉस थीटा माइनस कैपिटल ए अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा. ओके, सो ये मुझे कुछ वैल्यू आ रहा है. दिस इज द इक्वेशन व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम करेंगे, दैट व्हाट वी कैन डू इज सेंड दिस ए टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. तो जब हम इस ए टर्म को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है हमें, एम जी माइनस माइनस बिकम प्लस. तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये वाला तो राइट हैंड साइड चला जाएगा. तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा. और ये वाला टर्म जो राइट हैंड साइड चला गया था, सो माइनस बिकम प्लस, सो प्लस एम ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. आई होप इट इज़ करेक्ट. या एम ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सबसे पहले एम 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 एन एम गेट कैंसिल आउट. तो ये हो गया हमारा जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. और यहाँ पर हो गया हमारा ए कॉमन ले लूँगा, तो ए कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा गेट कैंसिल. तो स्मॉल ए का वैल्यू कितना आ रहा है हमें, इट इज़ जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ गेटिंग, वी आर गेटिंग फॉर स्मॉल ए. वेज में अभी हम एफ बी डी बनाएंगे. सो फॉर द एफ बी डी ऑफ द वेज वी नो दैट दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द वेज गिवन बाय द ब्लॉक. फिर उसके बाद वेज का खुद का वेट दैट इज एन जी, और ये नॉर्मल रिएक्शन देगा बाय द ग्राउंड सपोर्ट दैट इज एन वन. इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें. ठीक है, तो यहाँ पर इफ दिस इज n, so I will resolve this n into two components like this and this one. ठीक है, now we know that यहाँ पर हमारा n जब हमने बनाया था, like n को यहाँ पर जब मैंने रिजॉल्व किया था into two components, तो जब आप यहाँ पर देखोगे n वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा था, मतलब ये एंगल थीटा होगा. करेक्ट. तो यहाँ पर इफ दिस एंगल इज थीटा, सो आई विल से दैट दिस एंगल इज थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये वाला n का कंपोनेंट क्या बन गया, n cos थीटा. तो आई राइट डाउन ओवर हियर दैट दिस कंपोनेंट इज n cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज n sin थीटा. n का ये कंपोनेंट क्या हो गया, n sin थीटा हो गया. ठीक है, n sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेज टू मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन देयरफॉर n sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma. n sin थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन कैपिटल m है. सो यहाँ पर हम लोग को n sin थीटा का ऑलरेडी एक वैल्यू आ चुका है, m a cos थीटा माइनस a. तो व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर देम. इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल मीन्स राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल. सो राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करवा देंगे. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन हियर ओनली n sin थीटा का वैल्यू क्या है, m a cos थीटा माइनस a विच इज इक्वल्स टू ma. करेक्ट. सो वी विल ओपन द ब्रैकेट. सो m a cos थीटा
माइनस एम ए, ये माइनस एम ए हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस एम ए, कैपिटल ए सॉरी। सो दैटफॉर ए का वैल्यू कितना आ रहा है हमें, ए का वैल्यू आ रहा है एम ए कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए लेकिन स्मॉल ए के टर्म्स में है, तो यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो जब हम कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, सो इट विल बी जी साइन थीटा प्लस कैपिटल ए की वैल्यू एम ए कॉस थीटा, तो ये हो गया एम ए कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम, है ना, और ये वाला कॉस थीटा, सॉरी एम ए कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम, ये वाला कॉस थीटा, तो ये वाला कॉस थीटा उसको बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सो ये चीज़ें आ रही हैं हम लोग को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक सो, जस्ट अ मिनट। हमें कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, तो माइनस एम ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है क्लास। ये जब राइट हैंड साइड में आया तो मैंने गलती से शायद कॉस थीटा लिख दिया है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आई विल मेक इट कॉस स्क्वायर थीटा एवरीवेयर। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बाद में हमने इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया था, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, रिमेंबर दैट थिंग, ये क्या हो गया 1 हो गया। ओके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू, ए का वैल्यू हमें क्या आ रहा है, सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन ए इज इक्वल्स टू ए, यहाँ से ये पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आने के बाद मैं ए कॉमन भी ले लूँगा, तो 1 माइनस एम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस एम। ठीक है, तो ये पार्ट में मैंने ए कॉमन ले लिया, और राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ जी साइन थीटा है, तो यहाँ पर एलसीएम ले गए हम लोग। सो लेट मी रब दिस पार्ट, या सो लेट मी रब दिस पार्ट। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल ए का वैल्यू क्या आएगा हमें, एम प्लस एम माइनस एम कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कैपिटल एम प्लस एम, और राइट हैंड साइड में क्या है, जी साइन थीटा। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी जी साइन थीटा एम प्लस एम, और डिनोमिनेटर में एम प्लस एम माइनस एम कॉस स्क्वायर थीटा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कम्स आउट टू बी एम ए कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम, तो एम ए कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम है ना, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट इज़ जी साइन थीटा एम प्लस एम, और डिनोमिनेटर में है एम प्लस एम माइनस एम कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एम प्लस एम एंड एम प्लस एम गेट कैंसिल, तो क्या मिला हमें फाइनल आंसर, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम माइनस एम कॉस स्क्वायर थीटा। सो दैट इज द फाइनल आंसर फॉर कैपिटल ए। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yeah, the mass of wedge shown in the figure is capital M and that of the block is small m. Neglecting friction at all the places and mass of the pulley, calculate acceleration of the wedge thread is inextensible. So what we need to find out? We need to find out what is the acceleration of the wedge. इस wedge की acceleration क्या होगी? Okay. So जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ कि क्या होने वाला है यहाँ पर। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर सारी सर्फेसेस फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस है, ठीक है, ये ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की वजह से एज वेल एज खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करना चालू कर देगी। जैसे ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगी, ये क्या करेगी, इस वेज को आगे की तरफ खिसकाएगी। ठीक है, सी ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगी, और ये जो पुली है ये आगे की तरफ जाना चालू कर देगा। क्लियर? तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इस वेज की एक्सेलरेशन इज कैपिटल ए and this block की acceleration is small a. Small a is the acceleration of the block with respect to h. फिर से लिख देते हैं हम लोग, काम करते हैं। small a is the acceleration of block with respect to wedge. wedge के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की acceleration है small a. ओके,
चलो स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दैट कैपिटल ए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, इट इज नथिंग बट ए आई कैप, करेक्ट. If we talk about the acceleration of block with respect to wage, we know that it is the acceleration of block minus acceleration of wage. So therefore I will write down acceleration of block is equals to acceleration of block with respect to wage plus acceleration of wage. What is acceleration of block with respect to wage? इसको हमने A बोला है, so A bar. What is acceleration of wage? जिसको हमने capital A बोला है, तो capital A bar. ठीक है, let's come back to the diagram. If this is acceleration A, we will resolve into two components. If this is theta, then this angle is theta ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल टेस्ट, है ना. तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया. तो जब हम ए को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, दैट ए बार इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप. इफ आई कंसिडर दिस एज माई एक्स एक्सिस एंड दिस एज माई वाई एक्सिस, ठीक है. ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो गया फिर उसके अकॉर्डिंग, व्हाट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए का वैल्यू, it is a cos theta I cap minus a sin theta j cap, correct, plus capital A bar na. What is the value of capital A bar? It is a I cap. So when you solve this equation, so you will get this equation as a cos theta plus a I cap minus a sin theta j cap, ठीक है. So that is the acceleration of the block. तो ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन है, ठीक है. तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन को कहीं हम साइड में लिख देते हैं, दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज नथिंग बट ए कॉस थीटा प्लस ए आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप. मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है, तो इस पार्ट को रब कर देते हैं क्योंकि सम थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ठीक है. तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, याद रखना है आपको, ठीक है. So let's talk about the free body diagram now. Let's talk about the block first. तो ये ब्लॉक है हमारा. So if this is a block, ठीक है. तो ये जो ब्लॉक है, if we will see, इसकी जो FBD हो जाएगी, एक तो इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, उसके बाद इसके ऊपर टेंशन लग रहा है t. तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्लियर. सो इफ आई कंसिडर इन दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस, ठीक है. तो यहाँ पर हमें चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा एज वी कैन सी. सो एन को रिजॉल्व करेंगे, सो एन विल बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है. यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन एन है, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो हमें पता है हमेशा की तरह ये टीटा हो गया, ये 90 हो गया. फॉर दिस ट्रायंगल दिस इज 90 माइनस टीटा, मतलब एन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 माइनस टीटा बना रहा है तो वर्टिकल लाइन के साथ टीटा बनाएगा. तो ये पार्ट हो गया आपका एन कॉस टीटा और ये पार्ट हो गया आपका एन साइन टीटा, करेक्ट, परफेक्ट. ओके, अभी यहाँ पर टी को भी हम रिजॉल्व करेंगे. टी ऑल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, करेक्ट. तो हमें पता है जो टेंशन टी है, दिस इज द टेंशन टी एक्टिंग इन द स्ट्रिंग, है ना. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, सी दिस इंक्लाइंड मेक्स एन एंगल टीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहाँ पर आपका ये एंगल टीटा हो जाएगा. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट दिस कंपोनेंट बिकम्स टी कॉस थीटा एंड अपवर्ड कंपोनेंट बिकम टी साइन थीटा. तो ये चीज़ आ रही है हम लोग को, करेक्ट. सो लेट्स अप्लाई द न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस फर्स्ट, करेक्ट. So in x-axis acceleration we will say that ax in the right direction and ay in the downward direction. So therefore I will write down, सबसे पहले यहाँ पर n sin theta minus t cos theta, n sin theta minus t cos theta, which is equals to mass into acceleration in x direction, that is a cos theta plus a. So a cos theta plus capital A. Simple. Okay. Next we will apply the Newton's law in y direction. So in y direction if you will see mg minus t sin theta plus n cos theta, which is equals to mass into acceleration in the y direction. So what is the acceleration in the y direction? If you will see acceleration in the y direction, ये एक्सेलरेशन कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस साइन, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस ए साइन थीटा. तो माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस गेट कैंसिल, ए वाई कम्स आउट टू बी ए साइन थीटा. तो ए वाई की जगह हम लिखेंगे ए साइन थीटा, करेक्ट. सो ये इक्वेशन हमें आ रही है. सो इफ़ यू विल सी, ये जो पार्ट है इसको हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे. तो ये क्या हो गया, टी साइन थीटा
प्लस एन कॉस थीटा इफ दिस पार्ट वेंट टू द राइट हैंड साइड, और ये पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो गया एम जी माइनस एम ए साइन थीटा। ये क्या हो गया, एम जी माइनस एम ए साइन थीटा। सो ये मुझे इक्वेशन आ रही है। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एंड इक्वेशन नंबर 2 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो इनको, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को सबसे पहले हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस बिकम एन साइन स्क्वायर थीटा माइनस टी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा प्लस ए, है ना, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे। सो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद। इक्वेशन 2 को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिस कॉम्पोनेंट प्लस एन कॉस स्क्वायर थीटा दिस वन, और राइट हैंड साइड में हम लोग को क्या मिल रहा है, एम जी माइनस एम ए साइन थीटा, और इसको मैंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी विल ऐड देम। सो व्हेन यू ऐड देम दिस पार्ट एंड दिस पार्ट गेट कैंसल एंड यहाँ से कॉमन निकलेगा, अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इस चीज़ को तो ये हो गया एम ए साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट्स ओपन कर रहे प्लस एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, आपने ऐड किया है करेक्ट, माइनस एम ए साइन थीटा कॉस थीटा। सो माइनस एम ए साइन थीटा कॉस थीटा। सो इफ यू विल सी एम ए साइन थीटा कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा कॉस थीटा गेट कैंसल आउट। और यहाँ पर हमें नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है, द नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। सो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। सो ये नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, जहाँ से आप एम कॉमन ले लोगे तो अंदर मिला ए साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। व्हाट यू विल डू, ओके, if you want to find out the tension तो you can put this normal reaction in this equation to find out the tension। तो ये हो गया हमारा एम ए साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा, करेक्ट। इसमें पुट कर रहे हैं हम लोग एन की वैल्यू, ठीक है, इनटू साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा प्लस एम इंटू कैपिटल ए, correct। So when you solve this equation, so you will get this equation as m a sin square theta, m a sin square theta plus m g sin theta cos theta minus t cos theta which is equals to m a cos theta plus m a। Very long equation। So therefore सारे टर्म्स को यहाँ पर लेके जाएंगे, t टेंशन वाले टर्म को वहाँ पर भेज देंगे। So m a sin square theta plus m g sin theta cos theta minus एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए विच इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, करेक्ट। सो इफ यू विल सी गाइस, यहाँ से एम ए साइन स्क्वायर थीटा, एम ए साइन स्क्वायर थीटा, एम ए कॉमन है तो और मैं माइनस भी बाहर ले लूँगा तो ये अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है। और ये हो गया हमारा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स कॉस थीटा, है ना, ये क्या हो गया कॉस थीटा। सो माइनस एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा था तो ये कैंसिल हो गया। तो अभी फाइनल इक्वेशन टेंशन हमें कितना मिल रहा है, टेंशन इज माइनस एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा and mg sin theta plus mg sin theta minus ma, ठीक है, minus ma। so that is the value of tension what we are getting। तो हमें टेंशन आ गया और नॉर्मल रिएक्शन आ गया। मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज एम ए साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा, सो दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन आ गया। देन आई विल रब दिस पार्ट, इसका ज़रूरत नहीं है अभी हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी द नॉर्मल FBD फॉर द वेज।
if you will see FBD, this is the normal reaction N. Okay, this is the tension T in the string, tension T in the string, करेक्ट. और इसका एक तो खुद का वेट हो जाएगा mg, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन इसको n1 मिलेगा. ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे तो टेंशन T को रिजॉल्व कर दिया, दिस इज T cos थीटा, क्योंकि ये T होगा, करेक्ट. उसी तरीके से हम n को भी रिजॉल्व करेंगे, दिस वन एंड दिस वन. तो यहाँ पर आपको ये थीटा मिलेगा, तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा. ओके, सो इफ़ यू विल सी, यहाँ पर नेट फोर्स लगा देंगे x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में आप जब नेट फोर्स लगा दोगे तो ये हो जाएगा t प्लस टी cos थीटा माइनस n sin थीटा, विच इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैपिटल ए. ठीक है, सो यहाँ पर मैं बात करूँगा t कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा माइनस n sin थीटा, विच इज़ इक्वल्स टू मास इंटू acceleration. So what is the value of t? The value of t is ma sin theta plus g cos theta. So m a sin theta plus g cos theta. Correct? Sorry, मैंने n का वैल्यू पुट कर दिया है. The value of t is यहाँ से, see guys, what we will do, यहाँ से मैं माइनस m कॉमन ले लूँगा, नहीं कॉमन मत लो, जान दो, पूरा ही लिख दो. सो टेंशन का वैल्यू कितना है, माइनस एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा माइनस एम ए. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस एन, एन का वैल्यू कितना है, एम ए साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा. तो एम कैपिटल ए साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा, विच इज़ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये चीज़ें आ रही है हमें. ठीक है, सो इफ़ यू विल सी नाउ क्लास, हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए एंड कैपिटल ए. रिमेंबर दैट थिंग. तो स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच का कांस्टेंट रिलेशन निकालेंगे. जैसे कि आपको पता है, ये अगर वेज आगे की तरफ जाएगा तो ये स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज होगी. लेट्स से ये आपका है स्ट्रिंग की लेंथ है x1 और ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ है x2. ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, डेल्टा L1 इज नथिंग बट माइनस x1, क्योंकि डिक्रीज हो रही है लेंथ. और यहाँ पर ये वाली लेंथ इंक्रीज होगी, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू x2. ठीक है, सो जब आप बात करोगे द टोटल चेंज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू 0. डेल्टा L1 का वैल्यू कितना है, माइनस x1, डेल्टा L2 का वैल्यू कितना है, प्लस x2, विच इज इक्वल्स टू 0. सो x2 इज इक्वल्स टू x1. इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू वेज. तो डबल डिफ्रेंशिएट करने पे स्मॉल ए मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कैपिटल ए. ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेज आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन कैपिटल ए. तो स्मॉल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, रिमेंबर. तो यहाँ पर स्मॉल ए की जगह मैं कैपिटल ए लिख दूंगा. सो माइनस एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, और ये यहाँ पर स्मॉल ए की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल ए, 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, सो माइनस एम, यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा, एम ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, विच इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू नाउ, यहाँ से जब आप देखोगे माइनस एम ए इज कॉमन, सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन माइनस एम ए इज कॉमन. तो अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ये बाहर वाला, माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ब्रैकेट्स ओपन कर दो अभी. therefore माइनस एम ए 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर प्लस एम जी साइन थीटा, ओके, प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, इससे उससे मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा. सही है, which is equals to mass into acceleration mg sin theta. दिस पार्ट गेट कैंसिल. तो यहाँ पर अब ये हमें क्या मिल रहा है,
एम जी साइन थीटा मिल रहा है ना, सो एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, यहाँ से मैं माइनस एम ए कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर भी निकाल देंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब वी नो दैट, और राइट हैंड साइड में मास इंटू एक्सीलरेशन, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 बिकम 2, तो इसको मैं 1 हटा के 2 लिख देता हूँ और इस पार्ट को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये वाली सेक्शन को राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो ये हो गया एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर से 2 कॉमन है ना, यहाँ से 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ पर 2 बाहर निकाल दूंगा, एंड एम ए, इसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, सो 1 प्लस कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारा क्या था, कैपिटल एम है, सो प्लस कैपिटल एम, ए कॉमन ले लो, सो ए कॉमन ले लिया तो 2m 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम विच इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। सो ए का वैल्यू आ गया हम लोग को एम जी साइन थीटा अपॉन 2m 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम, so that is the acceleration of the wedge. I hope you got it. Please copy down this part. Let's move to the next question. Again, very interesting question. So let me read the question for you. Yeah. So just a minute. Yeah. So the question is, a block of mass m can slide freely in a slot made in a bigger block of mass capital M as shown in the figure. There is no friction anywhere in the system. The block M is connected to the one end of the string whose other end is fixed at point P. System is released from the rest when the string at P makes an angle theta with the horizontal. Find the acceleration of small m and capital M just after release. Okay, so पहले तो मैं आपको पॉइंट P बता देता हूँ, ये वाला आपका पॉइंट P है, क्वेश्चन में बोला गया, और ये पूरा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, जिसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, ये ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो यहाँ पर स्ट्रिंग शॉर्ट पड़ेगा, स्ट्रिंग शॉर्ट गिर जाएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग उस शॉर्टनेस को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इस वेज को आगे की तरफ लेके आएगा, तो ये वेज क्या होगा, आगे की तरफ आना चालू हो जाएगा। सो ये चीज़ें हैं, तो आपको पता करना है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। सो लेट्स फाइंड आउट। सो इफ यू विल सी, this is the, let's say capital A is the acceleration of the wedge and small a is the acceleration of the block with respect to the wedge। फिर से लिख देते हैं हम लोग, that acceleration of block with respect to wedge। तो पहले ये चीज़ों को आप क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ, जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लिया दैट दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज की बात करेंगे, दैट एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज माइनस ए आई कैप, करेक्ट। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, जो हमने क्या लिया है, ए बार लिया है ना, ए, विच इज़ नथिंग बट वॉट, माइनस ए जे कैप, बिकॉज इट इज़ गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज की बात करेंगे, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का वैल्यू कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, इट इज़ ए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए बार, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज हमारा कैपिटल ए बार है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो व्हाट इज द स्मॉल ए बार का वैल्यू, स्मॉल ए बार का वैल्यू इज माइनस ए जी कैप, एंड व्हाट इज द कैपिटल ए बार का वैल्यू, इट इज माइनस ए आई कैप, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस ए आई कैप। सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप। सो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो चलो हम लोग को ये चीज़ मिल गया। नेक्स्ट अभी हमें फाइंड आउट करना है क्लास कांस्टेंट रिलेशन। क्या फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट रिलेशन। नाउ सी हियर, दिस ब्लॉक, let's say this wedge is moving in the in the left direction with an displacement x। इसने कुछ टाइम के बाद displacement x बना दिया, ठीक है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट x बनाएगा तो ऑब्वियसली पुली भी कितना डिस्प्लेसमेंट बनाएगा, पुली भी x डिस्प्लेसमेंट ही बनाएगा, क्योंकि पुली ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्लॉक मूव करेगा, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट के साथ पुली मूव करेगा। ओके, यहाँ पर हमें पता है ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेट्स से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल x है, वो कितनी है, स्मॉल x है, कितना है, स्मॉल x है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कैपिटल X अलोंग द स्ट्रिंग। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं रिजॉल्व करूँगा 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग
and another in the direction perpendicular to the string. Correct? If this angle is theta, you will find out that this angle is theta due to the alternate angle test. तो ये वाला जो पार्ट हो गया आपका x cos theta and this part becomes x sin theta. Make this thing clear. और हमने पढ़ा हुआ है थियोरी क्लास में that displacement along the inextensible string, the displacement along the inextensible string will remain same for the any two points. जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ और इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, स्मॉल x है, और इस पॉइंट पे अलोंग द स्ट्रिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कैपिटल X cos थीटा. ये डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है बिकॉज दिस इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट, रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, किसी भी दो पॉइंट्स की रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है. रिमेंबर दैट थिंग, मैंने आपको बताया थियरी क्लास में. तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सिंगल डिफ्रेंशिएट करने पे v इज इक्वल्स टू कैपिटल V cos थीटा. फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा. तो ये हो गया स्मॉल a इज इक्वल्स टू a cos थीटा. तो स्मॉल a का रिलेशन आ गया, तो स्मॉल a की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, a cos थीटा यहाँ पर. सो ये हो गया हमारा माइनस a i कैप माइनस कैपिटल A cos थीटा j कैप. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. करेक्ट? ये हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मिल रही है. तो इसको लिख देते साइड में, क्योंकि यहाँ पर ये सम भी बढ़ा जाने वाला है. ठीक है, तो माइनस a cos थीटा. सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर इट. तो इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि हमें इस जगह वैसे भी लगने वाली है काफ़ी. सो लेट मी रब दिस पार्ट. ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं हम लोग. और यहाँ पर कहीं पे वो रिलेशन लिख देते हैं दैट स्मॉल a इज इक्वल्स टू a cos थीटा. सो नाउ इट्स टाइम टू मेक FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, सबसे पहले ब्लॉक का देख लेते हैं. ब्लॉक का खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउन. मेक FBD ऑफ फॉर ब्लॉक m. तो यहाँ पर इफ दिस इज अ ब्लॉक m, सबसे पहले तो इसका खुद का वेट दैट इज mg और ऊपर टेंशन t. ठीक है, नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली. जैसे ये जो वेज है ये आगे की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है. तो ये जो वेज है इस ब्लॉक को इस ब्लॉक को अपने साथ लेके जा रहा है ना, इस ब्लॉक को अपने साथ लेके जा रहा है. तो इसको साथ लेके जाने का काम कौन सा किस सरफेस ने किया, पीछे वाली सरफेस ने या फॉरवर्ड सरफेस ने. ऑब्वियसली पीछे वाली सरफेस इसको पुश करेगी ना. तो ये पीछे वाली सरफेस इसको अपने साथ लेके जा रही है. ये आगे वाली सरफेस ने इसको मतलब ये वाली सरफेस इसको अपने साथ नहीं लेके जा रही है, पीछे वाली सरफेस इसको अपने साथ लेके जा रही है. तो पीछे वाली सरफेस इसके ऊपर क्या प्रोवाइड करती है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है. तो इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड हो रहा है इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है ax इन दिस डायरेक्शन और नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन ay. करेक्ट? तो जैसे कि यहाँ पर हमें पता है, इफ वी विल सी नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली, ax नेगेटिव x एक्सिस पे है तो मैं माइनस ax लिख दूंगा. नेगेटिव x एक्सिस पे ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस a. तो माइनस a. सो माइनस माइनस गेट कैंसल. सो ax का वैल्यू आ गया हमें a. पहले ये चीज़ों को ध्यान से देख लो. ay इट इज़ इन द नेगेटिव y एक्सिस, तो दैट फॉर माइनस ay. और यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है, माइनस a cos थीटा है. सो माइनस a cos थीटा, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो ay का वैल्यू होगा a cos थीटा. अभी यहाँ पर न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे. न्यूटन्स की लॉ के हिसाब से दैट नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल्स टू m ax नॉट ay, n इज इक्वल्स टू m ax, है ना. तो ax का वैल्यू कितना है हमारे पास, ax का वैल्यू है कैपिटल A. फिर यहाँ पर जब आप देखोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस टी विच इज इक्वल्स टू m ay. सो दैटफॉर mg माइनस टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ay, इट इज a cos थीटा. करेक्ट? ओके, सो यहाँ से हमें t कितना मिल रहा है, t इज नथिंग बट mg माइनस ma cos थीटा. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ t. करेक्ट? चलो ये चीज़ें तो हो गई हमारे पास. अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो अभी हम बनाएंगे वेज की FBD बनाएंगे. तो वेज की FBD यहाँ पर ही देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चलो मैं अलग ही बना देता हूँ वेज की FBD. सपोज दिस इज़ अ वेज. ओके, ये आपकी वेज है. यहाँ पर एक ब्लॉक पुली है जिस पे टेंशन T और यहाँ पर एक टेंशन T. ठीक है, MC ये वेज इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इन लेफ्ट की तरफ. तो ये जो M है ये भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इन द राइट डायरेक्शन. उसके बाद इसका खुद का वेट दैट इज़ mg और नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड से सपोर्ट होगा दैट इज़ n1. सो ये चीज़ें तो क्लियर हो रही है.
यहाँ पर हम इस t को रिजॉल्व करेंगे. सो व्हेन यू रिजॉल्व दिस t इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड अनदर विल बी वर्टिकल. करेक्ट. तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर टेंशन t था, तो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो इफ दिस इज थीटा देन आई विल से दिस इज थीटा ड्यू टू द ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. तो ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, t cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका t sin थीटा. सो इफ़ यू विल सी, यहाँ पर नेट फोर्स लगाने का टाइम आ गया हमारे पास. तो जैसे कि यहाँ पर t cos थीटा, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन में लगा रहे हैं, t cos थीटा माइनस n. सो आई विल राइट डाउन दैट t cos थीटा minus n is equals to mass into acceleration. What is the mass? M. And what is the acceleration? Capital A. So we have put down the values. The value of t is mg minus ma cos theta into cos theta, this one, minus n का value is ma, which is equals to capital M. चलो, mg cos theta minus ma cos square theta minus ma is equals to capital Ma. So therefore ये हो गया हमारे पास mg cos theta which is equals to small m plus capital M, this one, and m cos square theta और capital A बाहर. So therefore capital A का वैल्यू कितना हो गया, it is mg cos theta अपॉन m, मैं यहाँ से m कॉमन ले लूँगा तो अंदर मिल जाएगा 1 plus cos square theta plus capital M, this one. So this is the acceleration of the wedge. तो चलो हम लोग को वेज की एक्सेलरेशन आ गई है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. सो इफ यू विल सी दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज नथिंग बट माइनस ए आई कैप. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इट इज एम जी कॉस थीटा. सो आई विल राइट डाउन एम जी कॉस थीटा आई कैप या अपॉन एम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम. करेक्ट. एंड यहाँ पर क्या है, ए कॉस थीटा. So therefore minus the value of a is the entire thing. So therefore mg और ये cos theta into cos theta become cos square theta. ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, j cap. So that is your answer. So if we talk about that acceleration of b, जिसको हम कैसे लिखेंगे, minus mg cos theta minus mg cos theta. तो अंदर क्या मिलेगा हमें, i cap प्लस cos theta j cap अपॉन m 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M. तो ये हमें मिल रहा है. ठीक है. तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, दैट एक्सेलरेशन ऑफ b का मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा mg cos थीटा अपॉन m 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M. और यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, सो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा. सो योर फाइनल आंसर इज mg cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन m 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M. सो दैट इज योर आंसर.